हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ गाइज, ये प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर या दो दो नंबर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, और गाइज ये आपके जो आप फर्स्ट लेसन पढ़ोगे उसी में ये नेपोलियन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, पूरी डिटेल में। आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप जरूर पढ़िएगा, मिलेगा। ठीक है, तो इनका देश जो नेपोलियन थे इनका संबंध फ्रांस देश से था। ठीक है गाइज, और यह क्वेश्चन अभी अभी 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था। जी हाँ गाइज, 2020 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो फ्रांस। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ, और यह भी क्वेश्चन जो है 2020 यानी पिछले साल आया था आप लोग के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर में। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि गैरीबाल्डी ने किस, ठीक है, देखिए किस दो बार लिखा गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया। ओके, तो देखिए गैरीबाल्डी ने इटली, ठीक है, इटली के लिए क्या किया कि संघर्ष किया। क्वेश्चन कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया, तो इटली। देखिए ये आप लोगों के क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये प्रश्न आ जाता है और कभी कभी 2 मार्क में भी पूछ देता है। तो 2 मार्क में पूछेगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि गैरीबाल्डी ने, ठीक है, इटली देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया। इस तरह इसका आप लोग आंसर लिखोगे, समझ रहे हो आपको। अगर और बहुविकल्पी में आ जाए तो आप केवल इटली लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इन क्वेश्चन को अगर 2 मार्क में पूछता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो आप ऐसे लिखोगे कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ। इस तरह अगर 2 मार्क में आता है तो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आप केवल फ्रांस लिख दोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। ओके गाइस, तो देखिए नमक कानून गांधी जी चला रहे थे, उसी को तोड़कर, ठीक है, नमक कानून तोड़कर, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आप लोग ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई, तो नमक कानून को तोड़कर। क्लियर है। और गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारी ऐप नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं, जी हाँ गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो सेकेंड चैनल है हम लोगों का, ठीक है, नीलेश क्लासेज, उसी नाम से एप्लीकेशन है हमारी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको इसका फ्री में बिल्कुल मैं PDF फ्री स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है उसमें ऐड कर दूंगा सोशल साइंस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में, वहाँ मैं इसका आप जाकर PDF वहाँ इसका देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो वहाँ पूरी की पूरी आपकी NCERT का सोल्यूशन अवेलेबल है। उसके अलावा आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप कोर्स बाई करना चाहते हैं हमारा, तो मैं बता दूं कि मात्र आप 299 रुपये में, जी हाँ गाइज, मात्र 299 रुपये में पूरे साल के लिए हमारा कोर्स बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के एकदम बेस्ट क्वालिटी में नोट्स मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पे सैंपल के थ्रू आप देख सकते हैं सोशल साइंस का नोट्स एकदम पूरा बेस्ट क्वालिटी में मैंने खुद टाइपिंग कर लिखा हुआ है, तो आप ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, या आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर दिख जाएगा, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ओके गाइज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह प्रश्न अधिकांशतः 2 मार्क में पूछता है, तो आप ऐसे लिखोगे 2 मार्क में पूछेगा तो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, इस तरह लिखेंगे। और अगर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो केवल आप इस तरह 13 अप्रैल 1919 लिख देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 यानी 6 नंबर, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। ओके गाइज, तो 1915 में महात्मा गांधी जो हैं, ठीक है, वो अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, और यह क्वेश्चन देखिए 2011 और अभी रिसेंटली 2020 में भी यह क्वेश्चन पूछ चुका है आप लोग के सोशल साइंस के पेपर में। क्लियर है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, तो देखिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ, गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो इसका देखिए यह रिसेंटली यह जो क्वेश्चन है यह 2020 में आ चुका है। ठीक है, देखिए गाइस गांधी जी से रिलेटेड आप लोग के बोर्ड एग्जाम में काफी प्रश्न आते हैं। इस तरह एक प्रश्न आता है शायद 3 मार्क की 4 मार्क में, ठीक है, कि गांधी जी के किन्हीं 3
आंदोलनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। कम से कम 3 आंदोलन को एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आए तो उसके बारे में, मतलब एक एक आंदोलन के बारे में कम से कम आप 2-4 लाइन लिख सके। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, यह क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2020 में पूछ चुका है। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? ओके, तो देखिए वंदे मातरम गीत है। ठीक है, और अभी हम जनगण मन जो गाते हैं वो हम लोग का क्या है? राष्ट्रीय गान है। क्लियर है, तो राष्ट्रीय गान हम सुबह स्कूल में आप लोग जाते होंगे तो गाते होंगे, और जब शाम को छुट्टी होती है तो हम लोगों को राष्ट्रीय गीत गवाया जाता है, यानी यही आप वंदे मातरम। आई होप आप अगर स्कूल जाते होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, तो जो इसके लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और ये हम लोग की ना भारत की राष्ट्रीय गीत है, तो भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और भारत का राष्ट्रीय गान तो जनगण मन अधिनायक जय है। आप लोग पर डे गाते हो स्कूल में जाते हो तो। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन है, और यह 2019 में यह क्वेश्चन पूछा था आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि चीन की क्रांति कब हुई थी? ओके गाइस, चीन की देखिए क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा कि चीन की क्रांति, आप लोग ऐसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति आप ज़्यादा याद रखते हो, लेकिन चीन की क्रांति भी याद रख लीजिएगा। ये मतलब अक्सर पूछ देता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो 1949 ईस्वी में। देखिए आप लोग ये कहोगे कि केवल 2019 में पूछा है, तो देखिए पिछले कई सालों पूछा होगा, लेकिन मुझे जितना मालूम है वो यहाँ मैं लिख दिया हूँ। क्लियर है, तो चीन की क्रांति कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, 10वां कि बर्लिन का समझौता कब हुआ? तो बर्लिन का समझौता 1885 ईस्वी में हुआ। आप लोग ये याद रखिएगा, बर्लिन का समझौता कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। क्लियर है, अब चलिए आगे चलते हैं। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11 है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो आप लोग याद रखिए असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1920 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इसका मेन मतलब क्या है? देखिए असहयोग यानी असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना। इसमें क्या मतलब गांधी जी ने बोला था सबको कि मतलब अंग्रेजों का थोड़ा भी सहयोग नहीं करना है। ठीक है, क्या होता था काफी भारतीय उनको सहयोग करते थे। ठीक है, तो इसी पे गांधी जी ने ये आंदोलन किया था कि एकदम उनको सपोर्ट नहीं करना है, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर अपना मतलब वो शासन नहीं चला पाएंगे, और हो सकता है कि यहाँ से भारत छोड़कर चले जाए। तो उसके लिए ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 ईस्वी में। क्लियर है, और 1922 ईस्वी तक चला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था 1942 ईस्वी में। क्लियर है आपको? तो गांधी जी के हमने 3 आंदोलन देख लिए। पीछे हमने देखा था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद हमने देखा असहयोग आंदोलन, और ये देख लिया भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों आंदोलन काफी प्रसिद्ध है। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 मार्क में यह क्वेश्चन पूछ देता है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या वर्णन कीजिए। तो इन्हीं 3 आंदोलन को आप याद रखिएगा। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कि आप मतलब हर एक टॉपिक पे लाइक भारत छोड़ो आंदोलन पे आप कम से कम 2-3 लाइन 4 लाइन लिख सके। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं कि अफ्रीका में किस बीमारी के फैलाव के कारण अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा रिंडर पेस्ट। ठीक है, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी के कारण, ठीक है, अफ्रीका में काफी जानवरों की मृत्यु हो गई। लाइक जिस तरह अभी कोविड-19 फैला है उसी तरह ये रिंडर पेस्ट था। ठीक है, जो जानवरों में फैलता था। ठीक है, और उसी कारण काफी मतलब जानवरों की अफ्रीका में मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्लियर है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं 13 के बाद। किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात किया जाता था? ओके गाइज, देखिए उत्कृष्ट कपास, उत्कृष्ट यानी वही अच्छी किस्म का। ठीक है, तो किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात किया जाता था? देखिए यहाँ निर्यात लिखा है। देखिए 2 चीजें होती है, निर्यात मतलब अपने देश से मतलब किसी चीज को बाहर ले जाना, और आयात मतलब किसी दूसरे देश से अपने देश में किसी वस्तु को लाना, आयात कहलाता है। ठीक है, तो निर्यात आपको क्लियर हो गया, निर्यात मतलब अपने देश से ले जाना। ठीक है, तो किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात किया जाता था? ठीक है, तो देखिए भारत से क्या था कि उत्कृष्ट कपास पूरे मतलब यूरोप में आने वाले जितने भी देश है सारे देशों में इसका निर्यात होता था, मतलब यहां से जाता था। क्लियर है,
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख सकते हो कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। ओके गाइज, तो देखिए औद्योगिक क्रांति आप लोग का इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था और अभी अभी यह रिसेंटली आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद 2 मार्क में पूछा था। तो 2 मार्क में मैंने आपको बताया कि पूछे तो कैसे लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी, इस तरह क्वेश्चन है। तो 2 मार्क में पूछे तो आप थोड़ा मतलब बड़ा में 30 कम से कम 30 शब्दों में लिखेंगे, तो इसको इस तरह लिख देंगे कि औद्योगिक क्रांति, ठीक है, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। क्लियर है, इस तरह आप लोग लिख देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 15 के बाद 16 नंबर आप लोग देख सकते हो कि भारत में सर्वप्रथम कपास मिल कहाँ स्थापित हुई। ओके गाइज, भारत में सर्वप्रथम जो कपास की मिल थी वो कहाँ स्थापित हुई, तो देखिए बॉम्बे में, ठीक है, भारत की सर्वप्रथम कपास मिल बॉम्बे में स्थापित हुई थी, जिसको हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपको। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिए यहाँ 17 होना चाहिए, ये 17 होना चाहिए, ये 18 होना चाहिए, ये 19 होना चाहिए, ये क्रम मैंने शायद गलत लिख दिया है। चलिए कोई क्रम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद यह क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई। ओके गाइज, भारत में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो देखिए बंगाल में, बंगाल, पश्चिम बंगाल का आप नाम सुने होंगे, पश्चिम बंगाल कोलकाता, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना बंगाल में हुई थी। क्लियर है आपको। भारत में सर्वप्रथम कपास मिल की स्थापना बॉम्बे मुंबई में हुई थी और भारत में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना बंगाल में हुई थी। क्लियर है आपको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि भारतीय व्यापारियों द्वारा, ठीक है, भारतीय व्यापारियों द्वारा किस वस्तु के यूरोप में निर्यात किए जाने पर रोक लगा दी। ओके, अभी मैंने निर्यात मतलब आपको मतलब समझाया, मतलब ले जाना, ठीक है, निर्यात मीन्स ले जाना। तो देखिए भारतीयों को, ठीक है, सूती वस्त्र का निर्यात करने से यूरोप में रोक लगा दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ोगे कब रोक लगाया गया, कैसे रोक लगाया गया, आप अपना बुक पढ़िएगा, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि डायमंड सूत्र, ठीक है, डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है। ओके गाइज, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इतिहास जो आपका है ना, इतिहास आपका कई पार्ट में, आपकी जो सोशल साइंस है जैसे इतिहास में, भूगोल में, नागरिक शास्त्र, कई पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके इतिहास से हैं। ठीक है, तो चलिए डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है, तो जापान की। आप लोग याद रखिएगा, डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जैसे हम लोग के यहाँ है ना कि जैसे भगवत गीता या कुरान हो गया, ये सब प्राचीन पुस्तक है, उसी तरह डायमंड सूत्र क्या है कि प्राचीन पुस्तक है, कहाँ की, जापान की। क्लियर है, सबसे प्राचीन पुस्तक है। तो इस तरह गाइज हमने यहाँ देखिए क्रम हमने गलत कर दिया था, हमने 19 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, 19 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और इसमें 2-2 नंबर के भी प्रश्न थे। ठीक है, हमने सॉल्व किया। तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा और आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है, और एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां यह पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है, तो वहां से भी जाकर इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। तो रहने देते हैं इस वीडियो में, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, नीलेश क्लासेज प्ले स्टोर पे मिल जाएगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो बस थैंक यू।